डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ग्राफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ग्राफ स्टूडेंट्स या लीनियर इक्वेशन का पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में, या क्वाड्रेटिक का पूछा जाता है, और इनइक्वालिटीज में से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन उसको लाइन में रिप्रेजेंट करना होता है। लेकिन ग्राफ या कर्व आए तो इस तरह के दो सवालों में से कोई एक सवाल आ सकता है। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, और उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए स्टूडेंट्स इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होनी चाहिए, y इज इक्वल टू 6, ये इधर जाके -2x हो जाएगा, यानी 6 था तो 2x इधर आके माइनस हो गया। ग्राफ बनाने के लिए हमें x की वैल्यू लेट करनी होगी, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं वैल्यूज लेट करता हूँ। लेट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू आपने हमेशा से यही लेट करनी है, -3 -2 1 -3 -2 -1 0 1 2, यानी हमने तीन वैल्यू नेगेटिव ली, -3 -2 -1 0 1 2, यानी टोटल हमने ये वैल्यूज ली जिसमें तीन पॉजिटिव और तीन नेगेटिव वैल्यू हैं। तो अब इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ y, यानी अब x और y की मैं वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा, यानी पॉइंट्स बनाऊंगा कि क्या क्या वैल्यूज आएंगी। तो आपने भी x को इसी तरह से लेट करना है, और x लेट करना है -3 -2 -1 0 1 2। तो अब इक्वेशन मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले इक्वेशन को मैं यहाँ लिखूंगा, y इज इक्वल टू 6 -2x, y इज इक्वल टू 6 -2 इंटू एक्स की जगह पहली वैल्यू पुट करूंगा जो कि है स्टूडेंट्स -3। तो 6 माइनस माइनस +6 और y की वैल्यू आ जाएगी 12, यानी यहाँ जहां पे x की वैल्यू -3 हमने पुट की, वहां पे y की वैल्यू आ रही है 12, तो y की वैल्यू हमने यहाँ लिख ले। ठीक है, इसी तरह से फिर से लिखते जाएंगे। फिर इसको मैं लाइन लगा लेता हूँ, y इज इक्वल टू 6 -2x, तो y इज इक्वल टू 6 -2। अब मैं y की x की वैल्यू -2 पुट करता हूं, तो 6 + 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, जहां पे -2 था और वहां पे y की वैल्यू 10 आई। अब मैं x को पुट करूंगा, y इज इक्वल टू 6 -2 इंटू एक्स की जगह डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करता हूं -1, तो 6 + 2 y की वैल्यू आ जाएगी 8, y की वैल्यू आ गई 8। अब मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, y इज इक्वल टू 6 -2x की जगह 0 पुट करूंगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, 2 0 0, यानी y की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 6। अब मैं 1 पुट करूंगा, y इज इक्वल टू 6 -2 इंटू एक्स की जगह 1, 6 -2, तो y की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी y की वैल्यू आ जाएगी 6 में से 2 गए, y की वैल्यू आ गई 4। जहां 1 पुट किया, x 1 था, y की वैल्यू 4 आ गई। फिर से y इज इक्वल टू 6 -2 इंटू एक्स की जगह वैल्यू पुट करूंगा 2, 6 -4, तो y की वैल्यू आ गई 2। जहां x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू भी 2 आ गई। सारी की सारी वैल्यूज फाइंड करने के बाद अब हमने ग्राफ बनाना है। x एक्सिस यानी x की वैल्यूज भी हैं, y की वैल्यूज भी हैं। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हमने x एक्सिस पे एक लाइन ड्रा करनी है, और इसी तरह से y एक्सिस पे एक लाइन ड्रा करनी है। डिस्टेंस हम 2 2 का लिख लेते हैं। इसमें 2 4 6 8 10, जो मैक्सिमम नंबर है वहां तक जाना होता है। हम अंदाजे से यहाँ भी ग्राफ बनाते हैं, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, नंबर यानी आप ऐसे लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12। अब इसी तरह से यहाँ पे नेगेटिव नंबर होंगे, -2 -4 -6 -8 -10 एंड 12। इसी तरह से यहाँ पे 2 4 6 8 10 12, यानी -2 -4 -6 -8 -10 एंड सो ऑन। और ये सारे नंबर हमने लिख लिए। अब x एक्सिस पे इसको x एक्सिस कहते हैं, और ऊपर वाली को y एक्सिस कहते हैं।
अब हमने नंबर देखने हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। जहां पे x -3 है तो ये x हमारा यहाँ पे -3 है, ये 2 है तो ये मिड में -3 है, तो लाइन लगेगी 12 के आगे, तो यहाँ से ऊपर अंदाजे से हमने जंप करना है, यहाँ से ऊपर आके यहाँ पे एक डॉट लगा लेना है। जहां पे x अब -2 है, -2 पे खड़े होना है और y 10 है, 10 पॉजिटिव है, तो 10 के आगे यहाँ पे डॉट लगा लेना है। ठीक है, इसके बराबर में डॉट होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे -1 है, ये -1 है, तो y की वैल्यू वहां पे क्या है, y की वैल्यू वहां पे 8 है, तो 8 के आगे डॉट लगा लेना है। जहां पे x 0 है तो y की वैल्यू 6 है, तो यहीं पे डॉट लगा लेना है। इन डॉट को बेशक आप बोल्ड कर लें थोड़ा थोड़ा ताकि आपको क्लियरली नजर आए। जहां पे x 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 4, तो अब 1 है और 4 है, तो 4 के आगे डॉट लगा लेना है। जहां पे x 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, तो अब आपने 2 के आगे डॉट लगा लेना है। अब ये लीनियर इक्वेशन पे हम काम कर रहे हैं। अब उसके बाद इन डॉट्स को आपस में आपने मिलाना है। ठीक है, इन डॉट्स को आपस में मिलाना है। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स, ये चीज याद रखें कि लीनियर इक्वेशन की लाइन हमेशा से सीधी लाइन होगी। चाहे ये ग्राफ ऐसे बने, 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 तो लीनियर इक्वेशन में ग्राफ की लाइन हमेशा से सीधी होगी। तो ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमने बनाया। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक के ग्राफ के लिए हमने लेट x इज इक्वल टू, x को लेट करना है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 1, 2, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन इतना काफी है। बॉक्स बना लेते हैं। x की वैल्यू हमने की और y की वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे। x हमने लेट किया, तो इक्वेशन हम लिख लेते हैं। अब क्वाड्रेटिक के ग्राफ के लिए स्टूडेंट्स एक चीज है, और उस इक्वेशन को भी बड़ा तरतीब से आपने लिखना होगा। क्वाड्रेटिक के ग्राफ के लिए सबसे पहले मैं इक्वेशन यहाँ पे लिखूंगा, यानी x की वैल्यू लिखूंगा, इसके नीचे लिखूंगा x स्क्वायर। x की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, इसलिए इसको हमने नहीं छेड़ना। x स्क्वायर सबसे पहले लिखा, उसके बाद इसके नीचे लिख रहा हूं -3x। ठीक है, -3x जो है उसके नीचे लिख रहा हूं 2। अब मैं यहाँ कॉलम बना लूंगा, जितने नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 6 नंबर हैं, तो ये हमने कॉलम बना ली। अब एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? सबसे पहले -3 का स्क्वायर। ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। x के नंबर तो हमें ये दिए हुए हैं, यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। कैसे? -3 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 9, -2 का स्क्वायर लेंगे आंसर आएगा 4, -1 का स्क्वायर लेंगे आंसर आएगा 1, 0 का स्क्वायर लेंगे 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। यानी पहले पहले नंबर का स्क्वायर ले लिया, x स्क्वायर लिखा हुआ ना ऊपर। -3x, -3 को x की जगह 3 पुट करके -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 6, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3। प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना है और कैलकुलेटर से ये काम आपने करना है। -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 आ जाएगा। -3 को अब x में 1 पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। -3 में x की जगह 2 पुट करेंगे तो -6 आएगा। अब उसके बाद 2 है, ये वाला 2 एज इट इज, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ पे भी 2 आएगा। अब इन सारे नंबर को ऐड करना है आपने। ठीक है, इन सारे नंबर को ऐड करना है। 9, 9, 18 और 2 20, 6, 4, 10 और 2 12, 3, 1, 4 और 2 6, 2, -3 और 3 0 हो गया, -6 और 6 ये भी 0 हो गया। अब हमने x की वैल्यू y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। इनको मैं यहां लिख लेता हूं, 20, 12, 6, 2, 0, 0। अब फिर उसी तरह से x एक्सिस और y एक्सिस। अब नंबर चूंकि हमारे पास 20 है तो बेहतर ये है कि हम 4, 4 का डिफरेंस लें, 2, 2 का भी लें तो तब भी ठीक है, लेकिन जगह यहाँ पे कम है, या 3, 3 का डिफरेंस हम ले लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15। एक्स एक्सिस तो इतना नंबर ही नहीं है, y पे है 3,
6 9 12 15 18 21 3 6 9 12 15 18 21 और यहाँ पे भी 3 6 9 -3 -6 -9 यहाँ पे भी -3 -6 -9 यहाँ पे 3 6 9 12। अब हमने ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे -3 है, -3 पे खड़े होंगे और 20 पे जंप करेंगे। -3 से ऊपर आ जाते हैं तो -3 से ऊपर आ जाते हैं तो तकरीबन यहाँ पे 20 है। ठीक है, यहाँ पे हमने डॉट लगाना है। -2 पे यहाँ खड़े होंगे, -2 यहाँ पे है तकरीबन और 12 के आगे -2 यहाँ पे है तो 12 के आगे डॉट लगा लेंगे। -1 यहाँ पे है तो 6 के आगे डॉट लगा लेंगे और उसके बाद 0 है तो 0 पे 2 के आगे डॉट लगा लेंगे, y2 है। फिर x1 है तो y फिर से 0 है तो यहीं पे डॉट लगेगा। फिर 2 है तो y फिर से 0 है तो यहीं पे डॉट लगेगा। तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ आएगा यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो है वो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ होता है। वो ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, वो ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। यानी क्वाड्रेटिक का ग्राफ नॉर्मली कर्व शेप में होता है। तो ये देखें, यहाँ से आगे ये कर्व बनती जा रही थी। अगर नंबर हम मजीद लिखते तो यहाँ से ये कर्व ऐसे करके जाता। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह पाक आप तमाम तलबात को कामयाब करें। अल्लाह हाफ़िज़।